वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.6। पिछली हमने पांचों एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये देखिए, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन व्हेन वन रूट इज गिवन। इस इक्वेशन का वन रूट हमें दिया हुआ है, बाकी दो रूट्स हमें फाइंड करने। एक रूट हमें क्या मिला है, देखिए यहाँ पे एंड x जो है वो इक्वल है 1 की, यानी ये एक रूट हमें दिया हुआ है, बाकी दो रूट हमें इस इक्वेशन से फाइंड करने हैं। अभी वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें x की पावर 3 हो। देखिए अगर ये 3 पावर कट जाए, स्क्वायर तक हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसमें से हम ये दो रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये साइंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, सबसे पहले वो सीखें, उसकी कुछ बातें मैं आपको समझाऊं, फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए साइंथेटिक डिवीजन मेथड सीखते हैं। अब यहाँ पे देखें साइंथेटिक डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले नंबर होता है, कोई भी नंबर दे दें, उसके बाद हम x देंगे, x की पावर 1 अब दे या नहीं दे, ऊपर पावर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम देंगे x स्क्वायर, उसके बाद हम देंगे x क्यूब, उसके बाद देंगे x पावर 4। इस तरीके की सीरीज हो, यानी सबसे पहले नंबर हो, दूसरे टर्म के साथ x हो, उसके ऊपर पावर 1 हो, फिर x स्क्वायर उसकी पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी मिस नहीं हो, ठीक है। यहां पे नंबर कोई सा भी हो, कांस्टेंट नंबर 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। x, अच्छा इस x के साथ कोफिशिएंट में कोई नंबर हो, मिसाल के तौर पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, कोई भी नंबर हो, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं होगा। हमें x की पावर को देखना है। यहाँ पे x नहीं है, x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, x पावर 4 है। इसे साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। अच्छा 3 तक हो, फिर भी देखें सीरीज तो है ना, नंबर x की पावर 1 2 3, ये हो तब भी साइंटिफिक डिवीजन मेथड लग सकता है। देखिए नंबर है x का पावर, नंबर है x की पावर 1, x की पावर 2। अगर बीच में कोई मिस हो, मिसाल देखिए नंबर है x की पावर 1, उसके बाद आ जाए x की पावर 3, तो x की पावर 2 मिस है, तो जब वो मिस होगा तो उसको थोड़ा अलग तरीके से हम करेंगे। वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी हम सीखते हैं। बस आप ये सोचें कि उसमें x मिस नहीं होता साइंटिफिक डिवीजन मेथड में। मिसाल के तौर पे मैं आपको 3 नंबर दूं, देखें एक दिया 2, एक दिया 4, एक दिया मिसाल के तौर पे 1। मैं कहूँ इसको साइंटिफिक डिवीजन मेथड के हिसाब से x दे, तो आपको पता है सबसे पहले तो नंबर आता है, यहाँ पे ये नंबर दे दिया प्लस, और इसके साथ हमारा क्या आएगा x, 4 के साथ हम x देंगे, और इसके साथ हमारा क्या आएगा, देखिए x के बाद x स्क्वायर, यानी इसके साथ हम x स्क्वायर देंगे। तो ये इस तरीके से बन सकती है ये वाले नंबर को, यानी आप पहले नंबर, फिर एक x, फिर 2x, फिर 3, जितने भी आगे नंबर हो तो x पावर 3, आगे हो तो x पावर 4, इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक डिवीजन मेथड की कुछ बातें थी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसको हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। तो किस तरीके से करें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले साइंटिफिक डिवीजन मेथड इस तरीके से हम बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर है x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो कोई भी नंबर मिस नहीं है यहाँ पे। तो इस x के साथ 2 था, हमने 2 रखा यहाँ पे। इस x के साथ कुछ भी नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 वो माइनस का हमने 1 दिया, और यहाँ पे इस x के साथ 2 है, वो माइनस का 2, और लास्ट में हमारा 1 है, ये हमने लिखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड किससे करना है, एक रूट हमें मिला हुआ था x इक्वल 1 के, तो यहाँ 1 हम रखेंगे। और ये हल कैसे करते हैं, देखिए अब समझिए। ये जो फर्स्ट नंबर होगा इसे हम नीचे उतार के रखेंगे, एज इट वही का वही, जो पहला वाला होगा उसे हम वैसा का वैसा नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 1 इज 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है 2। वो 2 इस दूसरे नंबर के नीचे रखेंगे, यहाँ पे 2 रखा, ठीक है। अब 2 प्लस का है, 1 माइनस का, 2 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 1,
1 बचा, 1 टाइम 1 इज, यहाँ पे आ गया 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, देखिए 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, फिर 1 टाइम 1 इज 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया तो यहाँ पे बचा 0, 0 बचा। अभी ये 3 नंबर बचे, ये वाले 3 नंबर। अभी इनको मैंने क्या कहा था, साइंटिफिक डिवीजन मेथड के हिसाब से x देते जाएं, याद है। उसमें क्या होता है, पहले तो होता है नंबर, ये माइनस का 1 लिखा, उसके बाद हम इसको देंगे x दिया, उसके बाद इसको देंगे x स्क्वायर, ठीक है। ये 1 तो इसके साथ आ गया, 1 तो ऑलरेडी होता है यहाँ पे, और ये इक्वल हो गया 0 के। अब देखें ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए x की पावर 3 हमारी कट गई, यहाँ पे स्क्वायर तक हो गया। अब यहां से हम 2 रूट्स मालूम कर सकते हैं जो इन्होंने कहा था, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। किस तरीके से, देखें ब्रेक करें, बीच वाले टर्म को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो किस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस की x, देखिए 2x में से 1x जाएगा, बाकी 1 बचेगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम माइनस 2 ही हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या करें, इस 2 में से अलग अलग कॉमन निकालें, इसमें से 2x कॉमन निकल रहा है तो 2 भी निकल गया, x भी निकल, बाकी 1x बचा, और यहां से 2x निकल गए, कुछ नहीं बचा तो वहां पे 1 बचेगा माइनस। इन दोनों में से कोई कॉमन, कोई एक जैसी चीज नहीं है, तो यहां से हम कॉमन क्या निकालेंगे, 1। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकले वहां से हम 1 कॉमन निकालते, तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 हो गया इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट बन गई, एक जैसी हैं। देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन निकाल के बाहर रखें, x प्लस 1, तो ये दोनों कॉमन निकाल के बाहर आ गई, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के पीछे -1 पड़ा था, इस ब्रैकेट के पीछे 2x पड़ा था, ये अलग ब्रैकेट बना के लिखें, 2x माइनस 1 ये इक्वल 0, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, 0 के, तो x प्लस 1 इक्वल 0, और यहाँ पे 2x माइनस 1 ये भी इक्वल 0। यहां से x निकालें तो x ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2x ये माइनस का 1 है, वहां जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे x रखेंगे 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो मल्टीप्लाई वाला जब इक्वल की परली तरफ जाता है तो डिवाइड में आ जाता है, तो ये दूसरा, तो ये 2 रूट्स हमें मिल गए, जो रिमेनिंग 2 रूट्स हमें फाइंड करने थे वो यही है। अब यहाँ पे रखेंगे क्या, रिमेनिंग 2 रूट्स आर, एक मिला हमें माइनस का 1, एंड जो दूसरा मिला हमें वो मिला हमें 1/2, तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए इसके दूसरे पार्ट पे चलते, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे भी देखें साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। एक रूट हमें मिला हुआ है, रिमेनिंग 2 रूट्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखिए पहले नंबर है, फिर 1 से x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी साइंटिफिक डिवीजन मेथड लगाए। देखिए इसके साथ कुछ नहीं, 1 है, इसके साथ हमारा 4 है, इसके साथ भी 1 है, ये लास्ट में 6 है। देखिए कोई चीज मिस नहीं थी, यहाँ पे नंबर था, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो सीरीज वही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो यहाँ पे रखेंगे बाहर से 3। मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम नीचे उतार के रखेंगे, इज इट वही का वही। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम 1 इज 3, तो ये दूसरे के नीचे रखेंगे 3। 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। अच्छा 3 टाइम 1 इज 3, ये माइनस के 3 हो गए। 3 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि माइनस का 3 था और प्लस का 1 था, तो माइनस के 2 बचे। अब माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 माइनस का प्लस का कट गया, तो यहाँ पे बचा 0, तो ये रिमाइंडर ये तो खत्म हो गया। अब ये जो 3 नंबर बचे इसको उसी तरीके से x दे। देखिए फर्स्ट वाला तो नंबर होता है जिसमें समझाया था, ये नंबर रखेंगे, इसके साथ हम x देंगे, और ये माइनस, और इसके साथ हम x स्क्वायर देंगे। ये 1 तो ऑलरेडी इनके साथ आ गए, और ये इक्वल 0, ठीक है। अब यहां से हम 2 रूट्स फाइंड करेंगे, इसको भी ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए, तो वही तरीका x स्क्वायर माइनस 2x में एक x माइनस होगा
तो यहाँ पे 2 देखिए 2x माइनस के रखे, एक x प्लस का रखा, 2x में से x जाएगा तो एक x बचेगा, लेकिन माइनस का देखिए हमें माइनस का चाहिए था। तो अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकाले, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x स्क्वायर थे, एक निकल गया, एक बचा, और यहाँ से ये 2 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन निकाले तो 1 बचा, x माइनस 2 बचा, यहाँ पे इक्वल 0। ठीक है, अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, इसको कॉमन निकाल के रखें, x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1, ये इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में से हम रूट निकालें, x माइनस 2 इक्वल 0 और ये x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x लिखा है, 2 माइनस का है, वहां जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे x ये प्लस का 1 है, वहां जाएगा तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिमेनिंग रूट्स हमें मिल गए। अब लिखेंगे आंसर में क्या, रिमेनिंग 2 रूट्स आर, कौन कौन से मिले, एक मिला हमें माइनस का 1 एंड दूसरा मिला हमें 2। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। तो ये 2 पार्ट हमारे हो गए। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3, वो देखें। अब 3 पार्ट देखें, यहां पे देखें, सबसे पहले तो नंबर है, उसके बाद x की पावर 1 है, उसके बाद x की पावर क्यूब है 3 है, तो x की पावर 2 यहाँ पे मिस है। अब इसको कैसे साइन थीटा डिवाइड मेथड हल करेंगे, यहाँ पे तो सीरीज नहीं है ना, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड मेथड लिखा, इस x के साथ कुछ नहीं, 1 है, 1 लिखा। अभी x की पावर 2 वाला टर्म मिस है, यहाँ पे है नहीं x की पावर 2 वाला, तो वहां पे 0 देंगे हम कि वो टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे 0 देकर भी उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है देखिए x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, ये तो हमारे पास है, तो यहाँ पे है हमारे पास माइनस का 28 हो गया, और लास्ट में इसके बाद नंबर आता है तो 48 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें, देखें इसको डिवाइड किससे करेंगे, एक रूट हमें मिला हुआ था 2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट नंबर मैंने क्या बोला था, नीचे उतार के रखेंगे, ये उतार के रखा, 2 टाइम माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो 2, तो 2 टाइम माइनस 2 टाइम 2 4 हो जाएंगे। 28 में से 4 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 24, 28 में से 4 जाएंगे तो बाकी 24 बचे। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 24 48 हो गई, तो 48 ये माइनस प्लस का, ये माइनस का कट गए, और यहाँ बचा 0 बचा। अब इस तीनों को उसी तरीके से x देते जाएं, पहले तो नंबर होता है, इसके बाद इसको देंगे x, इसको देंगे x स्क्वायर, हो गया, ये इक्वल 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, देखिए 2 ऐसे नंबर हो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, उन्हीं 2 नंबरों को प्लस करें या माइनस करें तो 2 आ जाए। तो देखिए 6 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम 4 इज 24, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेंगे। तो हम यहाँ पे लिखें x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और ये माइनस का 24, ये इक्वल 0 हो गया। अब इस 2 में से अलग अलग कॉमन निकालें, यहाँ से x कॉमन निकला तो बाकी देखिए x स्क्वायर था, एक x निकल गया, 1 बचा, और यहाँ से x निकल गया तो 6 बचे, और यहाँ से 4 का टेबल दोनों को लग रहा है, देखिए 4 कॉमन निकाला, 4 निकल गया, बाकी x माइनस माइनस प्लस, 4 का टेबल 24 को 6 दफा लगेगा, 6 टाइम 4 इज 24। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बनी, तो इन दोनों को कॉमन निकाल के रखा, और इन दोनों ब्रैकेट के जो पीछे हम चीजें पड़ी थी, x पड़ा था और ये माइनस का 4 पड़ा था, वो हमने अलग ब्रैकेट बना ली। अब इन दोनों में से हम 2 रूट्स निकालेंगे, किस तरीके से, x प्लस 6 ये इक्वल हो गया 0 के, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, और x माइनस 4 भी इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे देखिए x ये 6 प्लस का है, वहां जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 6 देखिए प्लस का है तो वहां जाएगा माइनस का, इक्वल की परली तरफ, और यहाँ पे x ये 4 माइनस का है तो वहां जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो ये हो गया, हमारे 2 रूट्स हमें मिल गए। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स आर, एक मिला हमें माइनस का 6 एंड दूसरा मिला हमें 4।
तो यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बुक में जो इन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है 6 जो है वो प्लस का है एंड 4 माइनस का है। बुक में इन्होंने ये दिया, ये गलत आंसर है, यही इसका 100% सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट्स हमारे हो गए। इसमें कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स, माना 2 रूट्स जो रिमेनिंग है वो हमें फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसमें पावर 4 हो, यानी ये देखिए 4 तक। क्यूबिक इक्वेशन यानी 3 पावर हो, ठीक है। इक्वेशंस व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन, इसके 2 रूट्स हमें मिले हुए हैं, बाकी के 2 हमें फाइंड करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको भी हम साइन थेटिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। तो साइन थेटिक डिवीजन मेथड पे सबसे पहले तो इसको लिखें, देखिए किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 12 है तो यहाँ पे 12 लिखा, अच्छा पावर 4 था, फिर 3 यानी -8 इसके साथ, फिर 2 यानी -7, उसके बाद ये 2, फिर ये 1, ठीक है। ये अरेंज हुआ हुआ नंबर है 1 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड किससे करें, 1 से करें या -1/2 से करें। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी उससे हम डिवाइड करेंगे, छोटी वैल्यू। देखिए 1/2 1 से छोटा है, 1 डिवाइड बाय 2 तो 0.5 है, यानी 1 का आधा है, ये छोटा है। या माइनस का नंबर वैसे प्लस वाले से छोटा होता है, ये तो 0 से भी छोटा है। तो हम यहाँ पे रखेंगे -1/2, यानी पहले इससे डिवाइड करेंगे। अब क्या करें, देखिए सबसे पहले ये 12 तो हम नीचे उतार के लाते हैं, सही है। अब 12 फर्स्ट नंबर नीचे आता है, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1/2 मल्टीप्लाई 12, तो 2 का टेबल एक दफ़ा, इसको 6 दफ़ा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 आएंगे। तो यहाँ पे आ गए -6, वो यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो -14 हो जाएंगे। और 14 को इससे अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए -1/2 मल्टीप्लाई -14, ठीक है। तो 2 का टेबल एक दफ़ा, इसको 7 दफ़ा, माइनस माइनस प्लस 7 आएगा प्लस का, तो ये 7 यहाँ पे रखेंगे। अच्छा 7 7 में कट गया, यहाँ पे बचेगा 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो 0 आएगा, और ये सेम 2 ही आ गया। अच्छा 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखिए -1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या आएगा, 2 2 कैंसिल, तो बचेगा -1 ही। क्या बचा, -1, तो यहाँ पे आया -1। तो ये लास्ट में ये देखिए दोनों कट गए, कट गए। अब बचे क्या, ये नंबर, ये 0, ये तो रिमाइंडर खत्म हो गया। इस ये जो 4 बचे इसे हम लिखे 12 -14 0 2। इससे फिर हम साइन थेटिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। लेकिन अब जो वैल्यू उठाएंगे -2 के अलावा जो थी 1, वो उठाएंगे। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए 12 पहला नंबर था, उतार के रखेंगे, 12 टाइम 1 इज 12, 14 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, 2 टाइम 1 इज 2 माइनस का, ये प्लस करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 होगा, क्या होगा, -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ पे बचा 0। अब ये 3 बचे नंबर यहाँ पे, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको अब साइन थेटिक डिवीजन मेथड पे लिखिए। पहला तो नंबर होता है और दूसरे के साथ हम x रखेंगे और इसके साथ हम x² रखेंगे, हो गया इक्वल 0, 0 हो गया। अब क्या करें, अच्छा इसमें से अगर 2 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेंगे 6, 12 को 2 का टेबल 6 दफ़ा लगेगा, और x² -2 यहाँ से निकल गया, x बचेगी, और वहाँ से भी 2 निकलेगा, 2 टाइम 1 इज 2 इक्वल 0। तो ये 2 मल्टीप्लाई में वहाँ 6x² माइनस x माइनस 1, 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0 हो जाएगा, हो गया। यानी यहाँ पे ये जो बचेगा 6x² माइनस x माइनस 1 इक्वल 0 बचा,
ये बचा। अब इसको ब्रेक करें, देखिए 6 टाइम 1 is 6, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो 3 और 2, देखिए 3x में से 2x जाएंगे, 3 में से 2 जाएंगे, प्लस कर रखे ना, 3x माइनस के थे, 2x प्लस के, 3x में से 2 जाएंगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल 0। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, यहाँ पे 3 और x, 3 का टेबल इसको 2 दफ़ा, x हमारी निकल गई कॉमन, बाकी 1 बची, और 3 निकल गया, x भी निकल गई, यहाँ पे 1 बचा, और प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, दोनों में कोई ऐसी एक जैसी चीज़ नहीं है, तो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकले वहाँ से 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बचेंगे इक्वल 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हो गई, तो यहाँ पे रखेंगे 2x माइनस 1 और यहाँ पे रखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये दोनों इक्वल करें, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 1 इक्वल 0 और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x लिखें, ये 1 जो है माइनस का है, वहाँ जाएगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में थे तो डिवाइड में आ गए, ये एक हमारा रूट मिला। और यहाँ पे 3x लिखे, ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का, और x इक्वल 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएंगे, आ गए डिवाइड में। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला हमें लिखेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स और एक मिला हमें माइनस का 1/3 एंड दूसरा मिला हमें 1/2। यही बुक में करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, बुक में थोड़ी चेंजिंग है। अच्छा, बुक में क्या है, यहाँ पे -1/3 उन्होंने यहाँ पे दे दिया है +1/3 एंड 1/2, तो ये प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा। ये हमारा बुक में ये गलत है, यही 100% आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी वही बात, सबसे पहले तो हम इसको बनाए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखिए, 4 है, 1 उठाया, इसके साथ 1 है। अच्छा, 4 के बाद आता है 3 तो है नहीं, तो यहाँ पे तो 2 आ गई, x⁻2, तो 3 वाला वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 देकर भी उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के बाद आएगा 2 के साथ, x के साथ है 4 है। अच्छा, x⁻2, उसके बाद x अकेली भी होगी ना, जिसके ऊपर पावर 1 होगा, वो भी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होगी, तो यहाँ पे 0। उसके बाद देंगे 5 दिए। अब करेंगे क्या, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, माइनस वाला छोटा होता है, सबसे पहले वो उठाए, 1 को नीचे लेकर आए, 1 टाइम 1 हो गया माइनस का, ये ऐड करेंगे तो माइनस का 1, माइनस प्लस 1 टाइम 1, तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5 टाइम 5 हो गया, -5 हो जाएंगे, माइनस प्लस 5 टाइम 5 प्लस के 5 होंगे, तो ये लास्ट में हमारा 0 बचा, कट गई है। ठीक है, अब ये बचे नंबर कौन से बचे, 1 -1 5 -5, इसको फिर साइंटिफिक डिवीजन मेथड में हल करें। अब कौन सा नंबर उठाएंगे, पहले तो देखिए -1 उठाया था, अब ये जो दूसरा है 1, इसे हम इसको हल करेंगे। 1 फर्स्ट नंबर नीचे लाते हैं, 1 टाइम 1 में से 1 गया तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 हो गए, 5 टाइम 5, ये भी कट गए, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, प्लस इसके साथ x देते हैं, इसके साथ x² देंगे। ठीक है, हल करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई x²। अच्छा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म ही 0 हो जाता है, तो ये नहीं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें मालूम करने हैं, देखिए x² लिखा, 5 ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट देते हैं बोथ साइड, x इसको भी रूट दिया, -5 इसको भी हमने रूट दिया, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, हमें अकेला x चाहिए था। अच्छा, ये बात, रेडिकल में कभी भी मैंने कहा माइनस नहीं हो, तो उसे ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं टेकिंग आयोटा स्क्वायर। जिसको भी हम आयोटा स्क्वायर देंगे उसकी साइन चेंज हो जाती है, किस तरीके से,
5 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर दिया तो ये माइनस का 5 अब नहीं रहा, प्लस का बन गया। अब ये देखिए x इक्वल यहाँ पे अंडर रेडिकल 5, ये स्क्वायर में रेडिकल खत्म थे, आयोटा बन गया। लेकिन ये आंसर प्लस और माइनस का भी आएगा, प्लस और माइनस का भी। तो यहाँ पे आंसर आया, यानी एक आंसर हमें मिला अंडर रेडिकल 5 आयोटा और दूसरा आंसर मिलेगा अंडर रूट 5 आयोटा माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। तो यहाँ पे रखेंगे रिमेनिंग 2 रूट्स आर, एक ही हमारे पास अंडर रेडिकल 5 आयोटा एंड दूसरा है माइनस का 5 आयोटा। यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट 3 पार्ट करते हुए देखें। अब यहाँ पे भी वही बात है, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक डिवीजन मेथड तो पहले उठाए, यहाँ पे ये उठाया हमने साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x पावर 4 है, इसके पीछे कुछ नहीं 1 है, यहाँ क्यूब भी है, 4 के बाद 3 पावर आता है उसके साथ 2 है, 3 के बाद 2 आता है 2 भी है, यहाँ पे 13 है, 2 के बाद x पावर 1 आता है, यहाँ पे 1 भी है, 14 उठाएंगे और लास्ट में 24। यहाँ पे कोई x मिस नहीं थी, ठीक है। अब क्या करें, एक है नंबर यहाँ पे 3 और दूसरा है माइनस का 4। तो माइनस का मैंने क्या कहा था, वो प्लस वाले से छोटा होता है, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 4 उठाइए, 1 नीचे लेकर आए, 1 टाइम 4 टाइम 1 इज 4, तो 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 4 इज 8 हो जाएंगे। 13 में से 8 गए, बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे माइनस के 5। अच्छा माइनस माइनस प्लस यहाँ 20 हो गए, तो 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 टाइम 24 हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों कट गए, 0 बचा, ठीक है। अब कौन सा नंबर उठाया था, जो छोटा था माइनस वाला। अब यहाँ पे 3 उठाएंगे और ये जो बाकी नंबर बचे उसको हम साइंटिफिक डिवीजन मेथड पे हल करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 1 था, -2 -5 और 6, ठीक है। पहला नंबर नीचे लेकर आते, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 टाइम 1 इज 3, यहाँ पे 2 बचेंगे माइनस के, और 2 टाइम 3 6 हो गए, यहाँ पे ये भी कट गए, हमारे कट गए। अब यहाँ 3 नंबर बचे, इसको साइंटिफिक डिवीजन मेथड के हिसाब से हम x देते जाएं। देखिए -2 नंबर होता है पहले, उसके बाद x होता है, इसके साथ 1 ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, ये इक्वल 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब मिडिल टर्म ब्रेक करें, यानी मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर हो मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस माइनस करें 1 आए, तो 2x में 1 माइनस कर दें। देखिए किस तरीके से, x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें माइनस करेंगे 1x और यहाँ पे 2 इक्वल 0, ठीक है। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकाले, यहाँ पे x निकाला कॉमन तो x बचेगा और प्लस का 2, यहाँ से कॉमन निकाला 1 तो ये x बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 2, ये इक्वल हो गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, तो x + 2 हो गई यहाँ पे, और ये जो पीछे पड़े थे x - 1 ये हमने अलग दे दी। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो x + 2 इक्वल 0 और यहाँ पे x - 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x लिखा, ये 2 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे x ये 1 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे हम रखें कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर, कौन कौन से मिले हमें, एक मिला हमें प्लस का 1 एंड दूसरा मिला माइनस का 2, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बुक में इन्होंने मिस्टेक की है। बुक में क्या है, बुक में इन्होंने दिए जो 1 है ना वो माइनस का दिया है एंड 2 जो है वो प्लस का दिया है। ये है हमारा बुक वाला है, तो ये गलत है, यही हमारा 100% आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करें
एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन, और 2 रूट्स भी फाइंड करें जो रिमेनिंग हम पीछे करके आते थे, वो भी किससे, 2x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, इसमें से इफ इट्स वन रूट इज 3, एक रूट हमें दिया हुआ है, एक रूट इन्होंने हमें दिया है। अब हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिखिए, 2 यहां पे देखिए 2x क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। अब यहां पे एक रूट हमें दिया हुआ है x का 3, वन रूट। अच्छा, अब क्या करें, यहां पे देखिए साइंटिफिक डिविजन मेथड पे इसको हल करना है हमें, तो किस तरीके से करेंगे, यहां पे x क्यूब है तो इसके साथ कुछ नहीं 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या है 3m, यहां पे रखेंगे माइनस के 3m रखे। अच्छा, स्क्वायर के बाद अकेला x भी तो होना चाहिए ना, वो है नहीं, डायरेक्ट नंबर आ गया, तो अकेला x नहीं है, वहां पे देंगे 0, फिर उठाएंगे ये 9, उठाया हमने। अब करेंगे क्या, इसको डिवाइड किससे करें, एक ही रूट मिला था हमें 3, अब ये 2 उठाएं, 2 टाइम 3 6, अब 6 ना तो इसमें से प्लस हो सकेंगे ना माइनस, तो ये लिखेंगे 6 माइनस 3m लिखा। अब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 6 इज 18 माइनस 3 टाइम 3 इज 9m, हो गया 9m हो गया। इसको इससे ऐड करेंगे तो वही आएगा, ये 18 माइनस 9m। अब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 को 3 से, देखिए 18 मल्टीप्लाई 3 तो 54 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 54 माइनस 9 टाइम 3 27, और ये m हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर है ना 54 और 9, ये अगर मैं प्लस करूंगा तो 63 हो जाएंगे, 63, और ये माइनस के 27m, क्योंकि इसमें तो प्लस हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे m था। अब ये जो रिमाइंडर में चीज बची है ना, यहां से हम m फाइंड करेंगे, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए 63 माइनस 27m इक्वल करेंगे इसको 0 करेंगे। अब यहाँ पे लिखा 27m, तो 63 प्लस का है, वहां जाएगा तो ये माइनस का 63 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने m लिखा माइनस 63 डिवाइड बाय माइनस 27 मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में आ गए, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। तो m इक्वल 9 का टेबल लगाए, इसको 9 का, 3 का भी लग रहा है लेकिन बड़े से बड़ा लगाए, तो 9 का इसको लगेगा 3 दफा, 9 का इसको टेबल लगेगा 7 दफा, तो 7 दफा लगाइए 63 आ गए, तो यहाँ पे ये बचा हमारा 7/3, ठीक है, ये हमारी m की वैल्यू है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन बची थी, ये वाले बचे थे, ये हम लिखे, क्या क्या लिखे हैं देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे 2, ठीक है, इसके साथ हम क्या देते हैं एक्स स्क्वायर, यानी साइंटिफिक डिवीजन मेथड के हिसाब से एक्स देते जाएं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया, इसके साथ एक्स दें, प्लस 6 माइनस 3m, इसके साथ एक्स दिया, और ये तो खाली नंबर ही होता है 18 माइनस 9m, ये इक्वल कर दिया हमने 0 के, बात आई समझ। अब यहाँ पे जहाँ पे m है पुट करेंगे वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कौन सी मिली थी 7/3, इसमें हम पुट करेंगे जहां पे m होगी, कि देखें 2x स्क्वायर तो वही लिखा, और यहाँ पे ये 6 लिखा माइनस 3 लिखा, m की जगह पे हम 7/3 देंगे, x लिखा, और यहाँ पे ये 18 लिखा माइनस 9 लिखा, 7/3 देंगे, और इक्वल 0, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे 6 लिखा माइनस 3 में कैंसिल 7 हो गया, और ये x, और यहाँ पे ये 18 हो गया, 3 टाइम 3 इज 9, तो यहाँ पे 9 टाइम 21 हो जाएंगे, 21 हो गए, और ये इक्वल 0, ठीक है। अब इसको हल करें 2x स्क्वायर
माइनस देखिए 7 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और ये x प्लस, और यहाँ 21 में से 18 जाएंगे तो बाकी माइनस के 3 बचेंगे इक्वल 0। तो यहाँ पे 2x² लिखा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस के 3 और ये इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, अब यहाँ से हम रूट्स फाइंड करेंगे किस तरीके से। देखिए सबसे पहले तो मिडिल टर्म ब्रेक करें तो मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। यहाँ पे देखिए 2x² और अच्छा सॉरी देखिए यहाँ पे प्लस था हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्लस तो यहाँ पे भी प्लस आएगा ना, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, क्योंकि ये प्लस थे ना, ये अंदर अलग अलग थे। तो यहाँ प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस का x। ठीक है, अब ब्रेक करेंगे हम तो 2x² माइनस 3x, उसमें से 2x जाएंगे तो हमारा एक x बचेगा माइनस का और इक्वल 3। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम 3 6, पहले माइनस के आ जाएंगे और 3 में से 2x जाएंगे तो एक x बचेगी। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें हम। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारा, तो x निकल रहा है कॉमन यहाँ से। देखिए x कॉमन निकला, बाकी यहाँ पे बचा क्या, 2 और x बचेंगे, एक x बचा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा बस, प्लस, और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 निकलेगा जहाँ से कोई भी कॉमन नहीं निकले, 3 इक्वल 0। तो ये दोनों ब्रैकेट से एक जैसी हो गई। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 रखा और यहाँ पे x प्लस 1 रखा इक्वल 0, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट कॉमन निकाल के रखी, इसके पीछे x था वो रखा, इसके पीछे 1 था। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0 और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे लिखा 2x, ये 3 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का, और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, x मिल गया। x इक्वल टू ये 1 प्लस का है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला था, देखिए m की वैल्यू इन्होंने कहा था फाइंड करी, तो वो हमें मिली थी 7/3। ठीक है, एंड बाकी जो रिमेनिंग रूट्स थे वो क्या थे हमारे, एक था 3/2 एंड दूसरा था हमारा माइनस का 1। दूसरा क्या था, माइनस का 1, यानी एक 3/2 रूट मिला और एक माइनस का 1, और m की वैल्यू भी हमें फाइंड करने के लिए बोली थी, वो भी हमने कर ली। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इफ 1 रूट ऑफ इस इक्वेशन का एक रूट इज 1, एक रूट 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। उसमें m की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें a की करेंगे। आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, और 2 रूट्स भी फाइंड करने हैं, मतलब वही बात, वहां पे m था, यहाँ पे a है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिखें, कौन सी देखिए, x क्यूब माइनस 3a x² माइनस x प्लस 6 इक्वल 0, और एक रूट हमें मिला था 1। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, इस क्यूब के पास, उस क्यूब के बाद हमारा स्क्वायर आता है 3a, और ये माइनस का 1 और ये 6, इसको हम इससे हल करेंगे 1 से। तो ये फर्स्ट नंबर नीचे 1 टाइम 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 देंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 3a हो जाएगा। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3a ही हो जाएगा। तो 1 ये प्लस का माइनस का कट गया, बाकी 3a बचेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3a ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखें 6 माइनस 3a ही लिखा, यहाँ से हमने a को निकालेंगे किस तरीके से, 6 माइनस 3a इक्वल 0, यहाँ माइनस का 3a और 6 प्लस का है, वहाँ माइनस का हो जाएगा।
a लिखा तो माइनस का 6 डिवाइड बाय -3। अब यहाँ पे a लिखा तो 3 लिखा एक दफ़ा टेबल और 2 दफ़ा 6 को माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे 2 बचेगा। तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब यहाँ से इसको छोड़ के ये वाली जो चीज़ बची थी इसे हम साइन ड्रिवन मेथड के हिसाब से x देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम x दें 1 माइनस 3a, इसको हमने x दिया और लास्ट में हम माइनस का 3a ही देंगे क्योंकि इसको x नहीं देना, a इक्वल 0। ठीक है, अब करेंगे क्या कि जहाँ पे a है वहाँ पे ये वैल्यू लिखें जो हमने निकाली थी, एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 1 माइनस 3a की जगह पे 2 दिया और ये x और 3a की जगह पे अपने 2 दिया इक्वल 0। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 2 टाइम 3 6 हो जाएगा और ये x 2 टाइम 3 6 हो गया इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ये एक्स स्क्वायर लिखा हमने और प्लस लिखेंगे, 6 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 5 बचे और ये x और ये माइनस का 6 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 5x और माइनस का 6 इक्वल 0 हो गया। तो ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको ब्रेक करके हम 2 रूट्स निकालेंगे जो इन्होंने बोले थे कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो क्या आए, 5 आए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस की x माइनस का 6 इक्वल 0। देखिए 6 और 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएंगे 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 ही बचेंगे। ठीक है, तो अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें। देखिए यहाँ से x कॉमन निकल रहा है तो x बचा और माइनस 6 बचा। यहाँ पे इधर से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 तो x माइनस 6 ही बचा इक्वल 0। ये दोनों ब्रैकेट x माइनस 6 और ये x प्लस 1 हो गया इक्वल 0। अब x माइनस 6 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x 6 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा और x 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे कि a की वैल्यू हमें मिली थी 2 मिली एंड रिमेनिंग 2 रूट्स जो थे वो मिले। एक हमें मिला था 6 एंड दूसरा मिला था -1। तो यही इसका भी हमारा बुक वाला ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए 5 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 252 इक्वल 0 और 6 एंड -2। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी इक्वेशन के 2 रूट, इन्होंने 2 रूट दिए हैं हमें। आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग 2 रूट, और रिमेनिंग 2 रूट्स भी फाइंड करें। अभी पहले तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके बाद इन्होंने बोला a की वैल्यू फाइंड करें। अब इन्होंने बोला है a और b की वैल्यू फाइंड करें और 2 रूट्स जो है बकाया वो भी फाइंड करें। तो हम सबसे पहले तो ये लिखें, बायो क्वाड्रेटिक है देखिए, क्योंकि x पावर 4 तक है तो यहाँ पे x पावर 4 माइनस ax स्क्वायर bx प्लस 252 इक्वल 0 और रूट्स जो हमारे पास है x के, एक है 6 और दूसरा है माइनस का 2, ये दोनों है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पे इसको हल करें। देखिए किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम उठाएं, इसके साथ कुछ नहीं, 1 है। देखिए 4 है, उसके बाद x पावर 3 होना चाहिए था ना, वो नहीं है तो वो 0 और उसके बाद हम x2 यानी माइनस का a, फिर हम देंगे b, फिर हम देंगे लास्ट में 252 दे दिए हमने। अब रूट्स कौन से उठाएं, मैंने क्या कहा था, जो छोटा होगा, 2 रूट्स हैं, छोटा होगा वो उठाएंगे। तो छोटा माइनस वाला होता है तो ये -2 उठाएंगे। ये 1 नीचे दे दिया, 2 टाइम -2, ये ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इज 4,
यहाँ पे 4 माइनस ए हो जाएगा, 4 टाइम 2 इज 8 माइनस का, और ये 2a हो जाएगा क्योंकि a भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2a। अब ये इनको ऐड करें तो यहाँ पे देखिए माइनस का 8 प्लस 2a और प्लस का b हो गया, ये हो गया। अब ये तीनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, देखिए माइनस माइनस प्लस 8 टाइम 2 16, 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 2 इज 4, 4a हो गया, प्लस माइनस माइनस 2b हो जाएगा, हो गया। अब इनको ऐड करें, देखिए 252 और उसमें हम 16 प्लस करें तो ये कितने हो जाएंगे, 252 में 16 प्लस करें, देखिए तो ये 268 हो जाएगा। देखिए 6 इसमें प्लस करेंगे 8, 1 इसमें प्लस करेंगे तो 6 और 2 वही के वही, बाकी वही रखें 4a माइनस 2b लिखा। अभी यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है a और b की, तो इसे हम लिख लें। यहाँ पे देखिए a वाला टर्म पहले लिखें 4a, देखिए माइनस का, b वाला टर्म बाद में लिखिए 2b, और ये नंबर लास्ट में लिखिए 268, ठीक है। इसे हम नंबर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारी, क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई, 1 हो गई। अब क्या करें, वो दूसरा वाला नंबर भी था जो यहाँ पे ये बचे, इसको भी हमें हल करना है। अभी किस तरीके से, देखिए साइंथेटिक डिवीजन पे यहाँ पे बचा 1, फिर बचा था माइनस का 2, फिर बचा था यहाँ पे 4 माइनस a, और लास्ट में बचा था माइनस 8 और प्लस का 2a प्लस b, ये बचे थे, यही बचे थे। अब इसको पहले तो हमने -2 से हल किया, अब 6 से हल करेंगे, 6 उठाएं, यहाँ पे ये 1 टाइम 6 is 6, 4 बचे, 24 हो गए, 24 और 4 28 हो जाएंगे, और ये 28 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 28 को 6 से, 28 मल्टीप्लाई 6 तो 168 हो गए, यहाँ पे बचेंगे 168 हो गए, माइनस प्लस माइनस 6a भी हो जाएगा हमारा, 6a भी हो गया। अभी यहाँ पे बचे क्या क्या, देखिए 168 में से 8 माइनस, क्योंकि नंबर तो इसके पास ही है ना, तो 8 माइनस होगा तो 160 हो जाएगा, और a वाला ये भी है, ये भी है, तो माइनस के 4a बचेंगे, क्योंकि प्लस के 2a थे, 6a माइनस के थे, तो माइनस के बाकी b बचेगा, ये b हो गया। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। कौन सी, यहाँ भी देखिए रीअरेंज करें, -4a और प्लस का b और प्लस 160 इक्वल 0, ये क्वेश्चन 2, ठीक है। अब हमें a और b फाइंड करनी है, तो हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को किस तरीके से दोनों लिखें, यहाँ पे पहले लिखिए माइनस का 4a फर्स्ट वाली इक्वेशन, माइनस 2b प्लस 268 इक्वल 0, ठीक है, लिखा। और उसके बाद इसको भी लिखें, -4a प्लस का b और प्लस 160 इक्वल 0 लिखा हमने। अब यहाँ से या तो a ख़त्म हो जाए या b ख़त्म हो जाए, तो फिर हमें मिलेगी चीज़। तो a अगर हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म हो सकती है सब्ट्रैक्ट में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले की साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे करें हम इनको सब्ट्रैक्ट। अब नीचे वाली साइन ये माइनस की, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, हो गया। इससे क्या हुआ, 4 ये प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो गया, तो यहाँ से b निकलेगी। 2b और एक b है तो 3b हो जाएंगे, माइनस के 3b। और यहाँ पे 268 में से 160 जाएगा तो क्या बचेगा, 108 बचा, प्लस का ये बड़ा था, इक्वल 0। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इसमें से हम b निकाले, कैसे, -3b लिखा और 108 को अगर वहाँ लेकर गए तो माइनस का बन जाए। देखिए 108 ये प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन गया। अब यहाँ पे b लिखा, -108 डिवाइड बाय माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे टेबल लगाए, देखिए माइनस माइनस खत्म, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 9, तो 1 बचेगा, यहाँ आ गया 3 टाइम 9 इज 18, 3 टाइम 6 इज 18, सॉरी 6 इज 18 हो जाएगा। तो यहाँ जो b की हमें वैल्यू मिली
वो मिली हमें 36। ये क्या मिली हमें? बी की वैल्यू। ठीक है, अब बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आपको ए की वैल्यू मिलेगी। चलिए पुट करते द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी? ये वाली, या 1 या 2 में पुट करें, जिसी में पुट करेंगे 2, क्योंकि आसान है, क्योंकि बी यहाँ पे अकेला ही, इसीलिए मैंने 2 लिखी। माइनस का 4a प्लस बी प्लस 160 इक्वल 0 लिखा। अब यहाँ पे b की जगह पे हम 36 पुट करेंगे, तो ये 4a लिखा, b की जगह पे 36 पुट किया और 160 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये 4a लिखा, 36 और इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 96, 196 हो गया इक्वल 0। ठीक है, अब माइनस का 4a इक्वल ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और a इक्वल माइनस का 196 डिवाइड बाय माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 का टेबल इसको एक दफ़ा लगेगा और 4 टाइम 4 is 16 हो जाएगा। 4 टाइम 4 is 16, 16 तो यहाँ पे 19 है, 3 बचेंगे, 3 यहाँ जाएंगे, तो 4 टाइम 9 is 36। तो यहाँ पे a का जो आंसर मिलेगा 49। ये मिला हमें a और b की सिर्फ वैल्यू मिली है। क्या मिली? a और b की वैल्यू। अब यहाँ पे जो लास्ट वाले ये बचे थे 1 4 28 माइनस a, इसको हम साइंथेटिक डिवीजन मेथड के हिसाब से x देते जाएं। यहाँ पे देखें, अच्छा ये तो अकेला होगा, देखें 28 माइनस a अकेला था, ये प्लस दिया, उसके बाद 4a तो इसको x देंगे, यहाँ पे 4x, उसके बाद ये 1 है तो यहाँ पे x स्क्वायर देंगे, ये x स्क्वायर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करें। देखिए a की वैल्यू तो हमें मिली हुई थी ना, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 माइनस o, यहाँ पे क्या है 49 इक्वल 0, क्योंकि a की वैल्यू हमने ढूंढी थी। तो ये x स्क्वायर प्लस का 4x और 28 ये प्लस के हैं, ठीक है ना, ये प्लस के थे। 49 में से 28 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? माइनस के 21 बचेंगे इक्वल 0। अब क्या करें? अब इनको ब्रेक करें हम कि मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए, तो 7 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 3x माइनस 21 इक्वल 0। 7x में से 3x जाएंगे तो 4x बचेंगे, तो दोनों में यहाँ पे x, तो यहाँ पे x बचा और प्लस 7, और यहाँ से हमने 3 का टेबल x माइनस माइनस प्लस 3 का टेबल इसको 7 दफ़ा लगेगा इक्वल 0, और यहाँ पे x प्लस 7 हो गया, ये ब्रैकेट सेम थी, और यहाँ पे x माइनस 3 हो गया इक्वल 0। तो ये दोनों x माइनस 7 इक्वल 0 और यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे दोनों के आंसर निकालें तो x ये 7 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, एक रूट मिला हमें, और ये 3 माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये 3 प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे ये इसके आंसर मिल गए। बात आई समझ में? अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे लिखे आंसर कि a की जो वैल्यू मिली थी वो हमें मिली थी 49 मिली, एंड जो b की वैल्यू मिली थी वो हमें मिली थी 36, b की वैल्यू 36, एंड रिमेनिंग जो 2 रूट्स मिले वो क्या मिले थे हमें? प्लस के 7 है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे प्लस की 7 है, ठीक है, तो प्लस के जब 7 वहाँ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक रूट मिला माइनस का 7 एंड दूसरा मिला हमें 3। तो ये इसका हमारा बुक वाला आंसर। अच्छा, इसमें बुक में जो 7 दिया हुआ है वो प्लस का दिया हुआ है और जो 3 है वो माइनस का दिया हुआ है। तो बुक में ये चीज़ गलत लिखी हुई है, रूट्स 7 हमारा माइनस का होगा और 3 प्लस का। बुक में 7 प्लस का है और 3 माइनस का। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 20.6 होती है कंप्लीट।
पूरी एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 20.7। उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।